अरे हाँ प्रभाकर जी, अरे आप चिंता मत करिए, दशहरे वाले दिन मैं ज़रूर आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी इस समाज से बुराई हटाना चाहती हूँ, उसी के चक्कर में तो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई थी मैं। अरे हाँ, मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे चिंकी बेटा, क्या हुआ? अरे मुंह लटकाए क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? बोल ना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ? पहलवान भैया ने खाना नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया। खाना नहीं दिया, दूध नहीं दिया। अब मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी बाजार गई है। अच्छा। पहलवान, पहलवान, हाँ दीदी। इधर आ। तूने इस बच्ची को सुबह से दूध और खाना क्यों नहीं दिया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया दीदी, इतना काम था मेरे पास। अच्छा, टाइम नहीं मिला, खुद खाना भूला? बोल। तुझे पता है ना, मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन माँ बेटी को हमारे यहाँ रखा है, और इनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे, समय से खाना पानी नहीं देंगे, तो सोच हमारे बारे में क्या सोचेगी वो? बोल। अब मैं नोटिस कर रही हूँ, कुछ दिनों से ना तू बहुत उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहने लग गया है जब से ये दोनों आए हैं। बता क्या चल रहा है तेरे मन में? पहलवान मैं पूछ रही हूँ, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं दीदी, आप तो बेवजह सोच रहे हो, कुछ नहीं। बेटा, चिंगारी नाम है मेरा। अब मैं समाज के गलत लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में सोचूंगी नहीं। सोच लेना, जो तेरे मन में चल रहा साफ साफ बोल मुझे। जवाब दे मुझे, तू क्यों कर रहा है ऐसा इन लोगों के साथ? अरे क्या हुआ दीदी, अब पहलवान भैया को ऐसे डांट क्यों रही हो? अरे डांटू नहीं तो क्या प्यार करूं? पता तुझे, सुबह से इसने चिंकी को ना दूध दिया है ना ही खाना दिया है इसने। अब मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहा टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, टाइम नहीं मिला लेकिन सबसे पहले क्या बच्चे खाने की जरूरत है कि काम जरूरी है पहले? दीदी ये बात मैं जानती हूँ, आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या कहना चाहती थी बेटा, साफ साफ बता मुझे। दीदी यही कि मैं और चिंकी जब यहाँ रहने आए थे तो पहलवान भैया 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ना तो चिंकी को टाइम से खाना दे रहे थे और कुछ उखड़े उखड़े से और नाराज नाराज से व्यवहार कर रहे थे। पहलवान, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ दीदी, बिल्कुल सच बोल रही हो। अब मैं नहीं रखूंगा इनका ध्यान होगा। अरे ये क्या बात हुई? क्यों ध्यान रखेगा? जवाब दे मुझे। मैं नहीं रखूंगा दीदी ध्यान। पहलवान देख, सीधे मुंह बात कर मेरे से, ये उल्टा सीधा जवाब मत दे। क्या चल रहा तेरे मन में? क्यों ध्यान नहीं रखेगा तू इनका? मैं नहीं रखूंगा ध्यान वाला इनका, कुछ भी हो जाए। पहलवान मुझे गुस्सा मत दिला, जितनी बात पूछू ना सीधा जवाब दे उसका। दीदी सुनना ही चाहती हो ना, तो ये जब से आए हैं ना दीदी, तब से आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर है। मुझे तो भूल ही गए हो अब। मैं तुझे भूल गई हूँ? क्या मतलब? पहले दीदी बाहर जाती थी ना, मुझे लेकर जाती थी। ये जब से आ गए हैं ना 4 दिन से यहाँ, तो यही मुझे इनके सेवा में छोड़ दिया है। कभी इनके दूध गरमाओ, कभी मैगी बना के दो, कभी खाना बना के दो। अब आपको चोट भी लगी, अकेले चल देती हो। कभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे पहलवान तू बैठ यहाँ। तू क्या क्या सोचने लग गया आजकल? बता, एक बात बता, ये लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमान हमेशा भगवान की तरह होते हैं, और इनकी खातिरदारी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या क्या चीज अपने दिमाग में चलाता रहता है तू। तू मेरा बेटा है, याद है ना जब तू इतना छोटा था तब से तू मेरे साथ है। और तू कैसे बोल सकता कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? बता, चिंगारी कभी अपने पहलवान से प्यार कम कर सकती है क्या? अरे तुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ मैं, समझा? और रही बात मेरी चोट की, तो मैं निकल जाती हूँ इसीलिए कि तू घर की रखवाली कर सके, समझा ना? ये सब चीज मत सोचा कर। और आज सुबह ही मेरी मिश्रा जी से बात हुई है, 2-3 दिन में आएंगे वो, समझा ना? ये सब चीज दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? सॉरी बोल चिंकी को। चिंकी सॉरी। दीदी को भी सॉरी बोल। दीदी सॉरी। पहलवान की तरह मैं आपसे माफी अरे मांगती हूँ। दीदी आप क्यों माफी मांग रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था पहलवान भैया इतने इमोशनल है और आपसे इतना प्यार करते हैं। और हाँ पहलवान भैया, आज के बाद ना मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प करूंगी, ठीक है? और दीदी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। अरे मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुम्हें जितना मन करे, जब तक मन करे यहाँ रह सकती हूँ। और आज से वादा करती हूँ, आज से ना पहलवान की तरफ से या फिर मेरी तरफ से कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है बेटा चिंकी? अभी पहलवान भैया आपको दूध और खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? रहा पहलवान, कभी भी ऐसे नहीं करते मेहमानों के साथ, ठीक है ना? ठीक है। भगवान होते हो, मेरा बच्चा है रे, मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा, चाय बना के लेके आती हूँ आपके लिए। ठीक है?
कितना प्यार करता है तू मेरे को रे। जान से मार दूंगा तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। दीदी छोड़ो दीदी, नहीं जान से मार देगी चिंगारी तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा देगी ये चिंगारी। दीदी छोड़ो छोड़ो जी, तेरे जान से मार देगी। दीदी नहीं नहीं, दीदी उठो ना। दीदी 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 क्या हो गया था? आप तो मेरी गर्दन ही दबोच दिया था। ऐसा क्या देख लिया सपने में? आप तो मुझे मार ही देती हो। अरे पहलवान, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। लगता है मैं गहरी नींद में थी, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने तेरी गर्दन कब दबाई। दीदी आज तो मैं मर ही जाता अगर थोड़ी देर और मेरी गर्दन न छोड़ते हो। पहलवान, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैं तेरी गर्दन क्यों दबा रही थी। अरे मैं तो नींद में थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है पहलवान, कुछ भी याद नहीं है। दीदी मुझे लग रहा है आपको बुरी आत्मा का साया है, मैं किसी दिन मर ही जाऊंगा। तो क्या करूं पहलवान, तू ही बता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दीदी मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो बुरी से बुरी आत्मा को भगाता है और इलाज करता है, और वहाँ चलो। नहीं रे पहलवान, मुझे तांत्रिक बाबाओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो आप पे ही भरोसा नहीं है दीदी। अपने पहलवान के खातिर चलो ना, किसी दिन तुम मेरे ही ढक्कन लगा दो कि मैं कहाँ जाऊंगा। अभी तांत्रिक के पास चलते हैं। ठीक है पहलवान, चल चल, तू कह रहा है तो। अच्छा अच्छा, लो दीदी आ गया तांत्रिक बाबा का आश्रम। अरे नहीं रे पहलवान, चल चलते हैं, मुझे इन सब भरोसा नहीं है। चल घर चल। अब यहाँ तक आ गए तो आओ चलते हैं ना दीदी। तू भी मानता नहीं है यार। आज तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जी बाबा, मेरे माथे पे जो ये बांझ का कलंक लिखा हुआ है ये बस मिट जाए, एक बार पुत्र प्राप्ति हो जाए मुझे बाबा। होगी, अवश्य होगी। बस मैं जो दोहरा रहा हूँ उसको मेरे पीछे पीछे दोहरा। जी बाबा। मैं अपने पूरे होशो हवास में, अपने पूरे होशो हवास में बाबा को समर्पित करती हूँ। अर्पित करती हूँ। ओम फट स्वाहा। पहलवान, हाँ दीदी। ये तांत्रिक इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? ये तांत्रिक लड़की का इलाज कर रहा होगा दीदी। चल जरा इसका इलाज देखते हैं।
आज मैं अपनी तंत्र विद्या का असली फल भोगूंगा। आज मैं अपनी कौलाओं की पूर्ति करूंगा। चल खड़े हो जा। चल मेरे पीछे पीछे आ। पहलवान, ये तो इसको अंदर लेके जा रहा है। हाँ दीदी, कुछ तो गड़बड़ है दीदी। लगता है इस तांत्रिक का इलाज ये चिंगारी करेगी आज। चल तो। आजा आजा आजा, चल बैठ यहाँ पे, लेट जा। साले हरामी, सच सच बता, इस लड़की के साथ तू क्या करने जानता, वरना तेरी सांसें गिर आएगी मेरे सामने कि मुझे इसके शरीर से मुक्ति दिलाना। बोल जल्दी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर कहीं जाती नहीं है। जब भी कुछ गलत या अन्याय होने वाला होता है ना, वो ऊपर वाला अपने आप चिंगारी को वहां भेज देता है। बोल, इस लड़की के साथ तू क्या कर रहा था? बोल वरना चांद से मार दूंगी मैं। बोल। बता दे दीदी को, लड़की कैसे होश में आएगी हरामी। बोल जल्दी बोल, वरना यही जान से मार दूंगी तुझे। मैंने इस पर सम्मोहन मंत्र का उपयोग किया है, जिससे ये मेरे सम्मोहन में आ गई है। तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे। क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत पसंद थी, बहुत दिनों से मैं इसको अपने वश में लाना चाहता था, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। इसी बहाने इसकी गोद भी भर जाती और मेरी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती। लेकिन चिंगारी आ गई है ना, तभी तो मैं सोचूं इतना खतरनाक सपना मैंने देखा क्यों। मारना मुझे तुझे था, लेकिन मैं पहलवान का गला दबा रही। पहलवान का इस लड़की को होश में लाओ। अभी तो फिर छोड़ा मैंने, अभी तेरी शरीर से आत्मा निकाल दूंगी मैं। जल्दी से होश में ला, जा जल्दी। वो अपने आप तेरे होश में आ जाएगी। लेकिन तू दोबारा एक घिनौना अपराध करने के लिए फंसेगा नहीं, क्योंकि चिंगारी के हत्थे जो चढ़ जाता ना, वो सीधा परलोक जाता है। परलोक नहीं, मुझे माफ कर दो। तो माफ कर दो तुझे। चिंगारी की किताब में ना माफी नाम का कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। बेटा बेटा उठ। ये मैं कहाँ हूँ? अब तू सुरक्षित है, चल
आजा। देख, खात्मा कर दिया इस ढोंगी तांत्रिक का मैंने, खात्मा कर दिया। चल बेटा चल, तुझे घर छोड़ देती हूँ। इन तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, समझी ना? ये सब साले ऐसे होते हैं। हेलो, हाँ सर, कौन से फ्लोर पे आना है? अच्छा सर, लिफ्ट तो है ना फ्लोर पे? अच्छा ठीक 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 है सर, आ रहा हूँ ठीक है। बेटा एक बार इधर आना। हाँ दीदी बोलो। बेटा इतनी रात को ये क्या डिलीवरी करने आया है? वो दीदी बियर है। बियर? लेकिन हाँ। यहाँ तो कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं, पीजी है यहाँ तो। दीदी मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ, डिलीवरी। अच्छा, हाँ। एक काम कर, तू दे मुझे, मैं पहुँचा के आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं पहुँचा दूंगा। अरे कोई बात नहीं, इसका पैसा पेड हो चुका है ना? हाँ पैसे तो हो चुके हैं। ला तू मुझे दे। अरे मैं दे आऊंगा, तू टेंशन मत ले। और इतनी रात को डिलीवरी मत किया कर, दिन दिन में काम निपटा लिया कर। पता है ना कितना माहौल खराब है। तू जा, मैं दे के आती हूँ। ठीक है दीदी। कौन से फ्लोर पे है? थर्ड पे? अपने फोर्थ पे। फोर्थ पे? ठीक। ठीक है, तू ठीक। जा। अरे कहाँ रह गया ये डिलीवरी वाला? आ रहा होगा यार, नीचे ही होगा। आ गया। लो, आ ही गया। कितना लेट कर दिया भाई, लाओ ऑर्डर। अरे तुम लोग भी डिलीवरी करने लगे क्या? अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो? बताती हूँ अभी। क्या बदतमीजी है? लेकिन तुम कौन है और ऐसे कैसे घर में आ गई? सुनो, इसकी पेमेंट हमने ऑनलाइन कर दी है। चली जाऊंगी, पहले अपना नाम बताओ दोनों। नाम क्या क्या करोगी? नाम बताओ। मेरा नाम प्रिया और इसका नाम प्रयास। और मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अच्छा बाबा, हमने सुन लिया। अब आप एक काम करो, हमें आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़नी, आप प्लीज जाइए। लेकिन मुझे तुम लोगों से रिश्तेदारी जोड़नी भी है और तुम लोगों को तोड़ना भी है। तुम लोगों का रिश्ता क्या है ये बताना पहले। क्यों? तुम क्या कोई वकील हो जो हमारा रिश्ता पूछ रही हो? और सुनो, तुमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है ना, अब प्लीज यहाँ से जाओ। अरे चली जाऊंगी, पहले ये बताओ तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो? अब मेरे मतलब तुम्हारे माँ बाप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे तुम तो पल्ले ही पड़ गई हो। मैं आगरा की रहने वाली हूँ और ये कानपुर का। वैसे तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? अरे जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे शहर में आके पढ़ाई करते हैं, तो समाज के नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि हमें पता होना चाहिए कि जो बच्चे अजनबी के तरीके से यहाँ रह रहे हैं उनको किसी की जरूरत तो नहीं है, कहीं किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना। अच्छा, तो तुम समाज सेविका हो क्या? हाँ बताओ ना, तुम समाज सेविका हो? वाह, बड़ी अच्छी समाज सेविका हो। रात को बियर सप्लाई कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि समाज का फर्ज है, अगर कोई बच्चा अपने रास्ते से भटक जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए समाज का कोई ना कोई नागरिक खड़ा होगा ना, इसलिए मैं आई हूं यहाँ पर। यार एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि तुम लोगों का रिश्ता क्या है? रिलेशनशिप में है हम दोनों। वाह, क्या नाम दिया है तूने, रिलेशनशिप। अरे सीधा सीधा बोलना कि तू इसके रखेल है, रखेल।
मॉडर्न लैंग्वेज में रिलेशनशिप बोलते हैं। सामाजिक नाम सुन के तन बदन में आग लग गई ना। अरे जिस रिश्ते में तुम दोनों रह रहे हो ना, उसको रखेल ही कहा जाता है, रखेल। हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, तुम उससे कह लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और तुम लोग पढ़ाई लिखाई करने आए हो ना, और रिलेशनशिप खेल रहे हो ये बियर मंगवा के। तो इसमें बुराई ही क्या है, सब पीते हैं। अच्छा, बुराई क्या है? फोन का है तेरा? फोन दे, फोन दे। पासवर्ड बता, पासवर्ड बता। लव। वाह, पासवर्ड भी लव। तेरी माँ को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारी बेटी कब और क्या कर रही है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तेरी माँ को बता रही हूँ, मॉडर्न स्टाइल है ना, मॉडर्न लाइफ है ये। मॉडर्न लाइफ जी रही, तेरी माँ को पता होगा ना मॉडर्न लाइफ जी रही मेरी बेटी। प्लीज चिंगारी जी ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। सुनो, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वरना मेरे को मजबूरन पुलिस को कॉल करनी होगी। अरे तो पुलिस बुला या फौज, चिंगारी किससे डरती नहीं है। और चिंता मत कर, अगला इतिहास तेरा ही है, तेरा ही फोन लूंगी मैं। दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दीदी दीदी तुम जैसे नालायकों को ना नौकरी करवानी चाहिए, नौकरी। अरे तुम लोग अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई में आग लगा रहे हो, आग। ये दारू बीड़ी सिगरेट ये सब करके। हाँ दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ दीदी, कभी इस नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा दीदी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ऐसे नहीं रहूंगी, गर्ल्स हॉस्टल में रहूंगी। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, आगे से अगर मैंने इसे देख लिया ना, मेरी नजरें तुम दोनों पे रहेगी। देख लिया ना तो सोच लेना, सीधा घर वालों को बुलाऊंगी और सीधा तुम्हें थाने में डलवाऊंगी, समझे? नहीं दीदी, सॉरी दीदी। नहीं दीदी, हमें माफ कर दो। आज से हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ले पकड़ फोन अपना, दे। हाँ शर्मा जी, हाँ 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 मैं पहुंच गई हूँ। हाँ इसी जगह पे हूँ जहाँ आपने बताया था। आ जाइए आप। एक्सक्यूज मी मैडम। वो अरे अटक क्यों रहा है? अरे वो मैडम, यहाँ पे ओयो कहाँ है? 1 महीने पहले इसी बिल्डिंग में था, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम तीनों काम क्या करते हो? हम तीनों फाइनल ईयर में चल रहे हैं। फाइनल ईयर में चल क्या रहे हो? तुम लोग तो कब के फाइनल क्रॉस कर चुके हो। अरे आप ये सब छोड़ो, बता सकते हो तो बताओ ना। तुम तीनों तो शक्ल से पढ़े लिखे लग रहे हो, गूगल पे सर्च कर लो, 1 महीने पता लग जाएगा। अरे साहिल छोड़ ना यार, ये क्या ही बताएगी, ना 3 में ना 13 में। क्या बदतमीजी है? अभी बदतमीजी देखी कहाँ है, देखी कहाँ है। ना 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 ना, भागना मत। और तू स्टैंड पे लगा गाड़ी, स्टैंड पे लगा। लगा रहा हूँ। लगा जल्दी, लगा लगा। अभी तुम लोगों को ओयो का एड्रेस बता रही हूँ मैं। तुम कौन हो तुम, और इसे मार क्यों रहे हो, और इतनी दादागिरी क्यों दिखा रहे हो? चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और मैं तुम जैसी बिगड़ी औलादों को सुधारने का काम करती हूँ। हमने ऐसा किया क्या है जो इतना भड़क रही हो? अलग से हमारी बाइक की चाबी भी निकाल ली। ना क्या है? अरे तुम तीनों ने मिलकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। हाँ बताना जरा, किया क्या है हमने? अच्छा, तेरे में चर्बी ज्यादा है, तेरी चर्बी निकालती हूँ मैं। आप है कौन? आप जो भी हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे मत कीजिए, हमें मारिए मत आप ना। आप प्लीज मुझे मेरी बाइक की चाबी दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देती हूँ बाइक की चाबी। सबसे पहले अपन अपना फोन निकालो, निकालो फोन तीनों। लेकिन क्यों? बताती हूँ मैं, तो फोन निकाल। फोन दे, निकाल। पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ तीनों। लगा अंगूठा, लगा तू भी लगा अंगूठा। खोल लॉक, खोल। ये ना तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। एक तो हम सबके फोन ले लिया और ऊपर से लॉक भी खुलवा लिया। एक झापड़ दूंगी ना, बत्ती सी बाहर आ जाएगी। ये बता अपने बाप का नंबर किस नाम सेव किया है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। स्वीट पापा। अच्छा, स्वीट पापा। तेरे पापा को बताती हूँ कि उसकी परी कहाँ उड़ रही है। दीदी प्लीज ये सब मत करो, दीदी मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। दीदी दीदी मत करो, पढ़ाई खराब हो जाएगी। दीदी मत करो प्लीज, मेरे पापा को कॉल मत करो दीदी। क्यों? पढ़ने लिखने की उम्र में तुम लोग ओयो का पता ढूंढ रहे हो, हैं? देख देख साले, तेरे फ्रेंड वाले फ्रेंड कैसे तुझे छोड़ के भाग गए, देख रही है तू? हेलो हेलो श्वेता बेटा, नहीं दीदी
दीदी मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। नहीं दीदी, दीदी पापा को मुझे बताओ हेलो श्वेता बेटा, तू बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज। हेलो, वो आपकी बेटी? क्या हुआ मेरी बेटी को? और आप कौन बोल रहे हैं? दीदी दीदी प्लीज दीदी। घबराइए मत, आपकी बेटी ठीक है। वो कुछ लड़के इसको छेड़ रहे थे, मैंने बीच बचाव करके उनको भगा दिया। अब आपकी बेटी सुरक्षित है। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। हमारा घर कानपुर में और मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ रही है। मैंने बोला था इसको कि बेटा अपना एडमिशन दिल्ली में मत करा, वहाँ के लड़के ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरी एक भी नहीं सुनती। ये लीजिए, अपनी बेटी से बात करिए। हेलो पापा। हाँ बेटा, श्वेता तू ठीक है ना? जी पापा मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं पापा, वो मैं कॉलेज जा रही थी और पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज आपने पापा को कुछ ना बताकर मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने तो तुझे बचा लिया, और तू क्या कर रही थी? अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात कर रही थी। अरे वो तो सोच रहे होंगे मेरी बेटी पढ़ने गई है कॉलेज में, और तू उनके पैसे में आग लगा रही है, और ये सब काम छी। दीदी मम्मी पापा की कसम खाती हूँ, आज के बाद सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगी। और आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी, वरना तो मैं बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ी थी। बेटा ऐसे लड़कों क्या है, इनका कुछ नहीं जाता, जाता लड़कियों का है। ऐसे लोगों पे विश्वास करना खुद के साथ विश्वासघात करने के बराबर है। ये बिगड़ेल बाप के बिगड़ेल औलाद होते हैं, इनका कुछ भी नहीं जाने वाला। तू सोचना, तेरे माँ बाप कितनी मेहनत से तुझे पढ़ा लिखा रहे होंगे, पैसे भेज रहे होंगे, और उनके पैसे में तू ऐसे आग लगा रही है। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कसम खाती हूँ। चल ठीक है, तुझे कहाँ जाना? चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, और उन दोनों का फोन है मेरे पास, पूरी डिटेल निकलवाऊंगी, और इनके घर भी सेम यही ड्रामा करूंगी। थैंक यू दीदी। चल बैठ गाड़ी में, छोड़ देती हूँ। तो आकाश जी, कैसी लगी आपको मेरी पवित्रा बेटी? बहुत ही सुशील, संस्कारी और प्यारी सी बेटी है आपकी। आकाश जी, मैं आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। जी। ये मुझे तब मिली जब उसको पैदा हुआ सिर्फ 2 या 3 घंटे हुआ था। किसी बहुत ही अच्छी महिला ने इसको झाड़ियों में फेंक दिया था। फिर मैं इसे अपने घर पे लेके आई, इसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और आज वो दिन आ गया कि मैं इसकी शादी की बात कर रही हूँ आपसे। दीदी मुझे आपकी पवित्रा बेटी पसंद है, मैं इससे शादी करके धन्य हो जाऊंगा। इतना उतावले नहीं होते बेटा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। पवित्रा बेटी, तुम्हें मेरा बादल बेटा पसंद है? बादल बेटा, आपको मेरी पवित्रा बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी दीदी। अरे बधाई हो आकाश जी, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो पंडित जी को बुला के दोनों कुंडलियां मिलवा लेते हैं और शादी की डेट फाइनल कर देते हैं। अरे इन दोनों की कुंडली मिले ना मिले, लेकिन हम दोनों की तिजोरियों की कुंडलियां तो मिलनी जरूरी है। आकाश जी, अब कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। चिंगारी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पवित्रा के माँ बाप का कुछ पता नहीं, जाति पाति का कुछ पता नहीं। कल को बारात आएगी तो बारात में कहेंगे कि किन्नर के यहाँ शादी में आए हैं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए अपनी तिजोरी का तो मुंह खोलना ही पड़ेगा ना। तो आकाश जी, आपकी तिजोरी का मुंह कितना बड़ा है, क्या क्या डालना पड़ेगा उसमें? काफी समझदार है चिंगारी जी आप। धन्यवाद धन्यवाद। पापा मुझे तो वो वाली कार चाहिए जो मार्केट में बहुत चल रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाली, पंच। चिंगारी जी, ये तो इसकी डिमांड है। तो आप भी बता दीजिए आपकी क्या क्या डिमांड है। पवित्रा बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना। आकाश जी, निसंकोच होके बताइए जो जो आपको चाहिए। अरे लड़की वाले हैं हम, तो लड़कों वाले की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बताइए बताइए आप। ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, आपकी हैसियत के हिसाब से बोलूंगा। मेरी हैसियत के बारे में मत सोचिए आप अपनी हैसियत बताइए। बोलिए क्या चाहिए आपको? ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, एक कार, 10 लाख रुपए कैश और 10 तोला सोना और 2 स्कूटी, 2 मेरी बेटियां हैं ना उनके लिए, और एक बढ़िया सी मोटरसाइकिल मेरे लिए, और इससे ज्यादा तो मैं लालची हूँ नहीं। हाँ चिंगारी दीदी, पापा सच कह रहे हैं, हमारे पूरे खानदान में लालची तो कोई है ही नहीं। और कुछ डिमांड है आप लोगों की? देखिए कुछ रह गया होगा। दीदी वो मुझे और पापा को रोहिणी में एक 3 BHK का फ्लैट पसंद आया है, बस आप उसकी पेमेंट करवा दीजिए।
हाँ चिंगारी, सिर्फ 50-55 लाख ही होगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। अच्छा, और कुछ? ये फ्रिज, एसी, टीवी ये तो आप दहेज के रूप में देंगे ही, तो इसलिए तो मैंने कुछ बोला नहीं चाहिए। नीच, कमीनों, हरामियों, सालों, अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने अपने गटर जैसा मुंह खोल के अपनी असली औकात दिखा दी। अगर तुम लोगों ने डिमांड नहीं की होती ना दहेज वाली, तो शायद मैं अपनी बेटी को इससे ज्यादा दे रही होती। लेकिन तुम लोगों ने अपनी असली औकात दिखा के ना अपनी अच्छाई और सच्चाई का प्रमाण दे दिया। यहाँ पे निकलो सालों, खड़े रहो यहाँ से, निकलो निकलो। अरे शुक्र मानो, वो तो मैं दीदी की वजह से चुप थी, वरना जितना तुम्हारा महीने का खर्चा है ना, उससे ज्यादा एक हफ्ते में खर्च कर देती है दीदी मेरे ऊपर, मेरी सहूलियत के लिए। दीदी आप लोग मेरे और मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हो। दो कड़ी की औकात नहीं है, और चाहिए सोना चांदी हीरे मोती मोटरसाइकिल बाइक। सुनो चिंगारी, घर में खड़े हो इसलिए सही सलामत हो, कहीं और मिलते ना एम्बुलेंस में लाद के भिजवा चुकी होती। निकल जाओ यहाँ से। और अच्छा हुआ तुम जैसे दहेज के लोभियों ने अपनी असली औकात दिखा दी, और तुम जैसे लोग यहाँ तो कोई अपनी बेटी भेजना नहीं चाहेगा, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। साले दहेज के लोभियों। दीदी मैं तो पहली बार में डिमांड सुन के मना करने वाली थी, लेकिन आपने ही चुप कर दिया। बेटा मैं तो इनकी असली औकात देखना चाहती थी, इसलिए मैंने इनको बोलने का मौका दिया, और अच्छा मैंने लोगों अपनी असली औकात दिखा दी। साले दहेज के लोभी गई के। नमकीन बिस्किट भी खराब हुआ है लोगों के चक्कर में।